हेलो, हैव ए नाइस डे। मेरे घर से 2-2.5 किलोमीटर दूर एक चौक है, क्रॉस 3-4 सड़कें मिलती हैं वहां पर। जो पहले हमारे एमएलए साहब थे, वो उस वक्त के मिनिस्टर भी थे। अब भी एमएलए वही आदमी है, अग्निहोत्री। परंतु अब सरकार दूसरी है, इस करके उनके पास पावर नहीं है। जब वो मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने बहुत डेवलपमेंट के काम किए। तो वो जो चौक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कालूवाल चौक, वहां पर डेकोरेशन की, बड़ा शानदार क्रॉसिंग बनाए, राउंड अबाउट बनाए, लाइट्स लगवाए, सिग्नल लाइट और एक फ्लड लाइट्स लगाए, ताकि रात को इस चौक में रोशनी रहे। तो भैया सरकार बदल गई, सरकार बीजेपी वालों की आ गई। उस फ्लड लाइट्स का बिल नहीं दिया गया, बिजली वाले मीटर उतार के ले गए। ये कहना कि हमें वोट दीजिए, हम काम करके दिखाएंगे, बड़ा आसान है। स्टेज पर खड़े हो जाओ और भाषण दे दो। एक कांग्रेस ने काम नहीं किया, हम काम करके दिखाएंगे, एक बार हमें मौका दो। अरे तेरे से लगी लगाई लाइटें नहीं संभालेगी। 4 साल हो गए हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स की लाइट्स लगे हुए, इंस्टॉल हुए, चलती नहीं है, क्योंकि उनको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया। अब सरकार आपकी है, बीजेपी की है, तो कम से कम सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल की लाइटें ही चला दो। कहना बड़ा आसान है, हमें सत्ता दो, हम ये कर देंगे। मोदी साहब भी ऐसा ही कहा करते थे, जो 60 वर्ष में नहीं हुआ मैं 60 महीनों में कर दूंगा। और जो कुछ किया है वो आपके सामने है। और तो कुछ नहीं हुआ मुझे, और तो इनकी कोई उपलब्धि नजर नहीं आती। एक उपलब्धि है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई, वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई, रुपए की कीमत घट गई बहुत ज्यादा, और खाने पीने वाले वस्तुओं की, कपड़े की, पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ गई। तो ऐसा राज किस काम का, जहां पर आम जनता के प्रयोग में होने वाली चीजें आम जनता की पहुंच से बाहर हो जाए? मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा राज नहीं चाहिए। आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती, परंतु राय मुख्तलिफ करने से पहले यह सोच लीजिएगा कि जो 200 रुपए लीटर सरसों का तेल मैं खरीदूंगा, वही 200 रुपए सरसों का लीटर सरसों का तेल आप खरीदेंगे। तो भैया मैं हिंदू धर्म के बारे में सोच रहा था सवेरे बैठा बैठा, 4 बजे की बात है। हिंदू धर्म बड़ा गजब का धर्म है, इसको मानने वाला भी बड़ा गजब का आदमी है। पत्थर की मूर्ति किसी कलाकार ने बनाई, उसको देवी समझता है, उसको बड़े बड़े सुगंधित पदार्थ अर्पण करता है, चढ़ाता है, साज श्रृंगार करता है, जेवर चढ़ाता है, फिर उसकी पूजा करता है। कभी देवी दुर्गा के रूप में, कभी लाटावाड़ी के, सॉरी नाम भूल गए, नैना देवी के रूप में। बहुत सारी देवियां हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ देवीज, बहुत सारी देवियां हैं। किसी न किसी जगह, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी देवी की पूजा होती है। देवी का मतलब औरत। तो वो हिंदू समाज कितना महान समाज था कि एक पत्थर के स्टैच्यू को भी देवी माना और उसकी पूजा की।
और धरती इंडियन टेरिटरी, भारत की धरती, भारत माता, उसको भी कहा कि भारत माता की जय। अगर भारत माता की जय है तो भारत में रहने वाली सारी औरतों की भी तो जय होगी ना। मुझे लगता है कि सभी की जय हो। भारत किसी खास रकबे का नाम तो है नहीं, किसी नक्शे का नाम तो है नहीं। भारत तो एक देश है और देश में जनता रहती है, लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैनी, बौद्धी, पता नहीं कौन कौन से रहते हैं। तो देवियों की जय करने वाला, भारत माता की जय करने वाला, एक पशु की जय करने वाला, गौ माता तेरी जय हो, ऐसे करके बहुत सारे देश का हिंदू इतना कमीना कैसे हो सकता है, इतना घटिया कैसे हो सकता है, इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है कि एक चलती फिरती औरत की साड़ी उतारने की कोशिश। 4 बंदे चौक में घेर ली। लखीमपुर खीरी नाम की जगह, यूपी में जिला है एक लखीमपुर खीरी, वहां पर किसी जगह का ये इंसिडेंस है। एनडीटीवी ने और बहुत सारे दूसरे टीवी चैनल्स ने इसको बताया। साड़ी उतार रहे हैं, खींच रहे हैं साड़ी, नंगी कर देंगे। भाई बड़ा अच्छा काम करोगे, बड़ा पुण्य का काम करोगे अगर ये करोगे। आप साबित कर दोगे कि आप कट्टर हिंदू हैं। रावण जिसको आप बार बार जलाते हो ना हर साल कि ये पापी था, वो पापी नहीं था। कितनी देर तक सीता उसके पास रही? अगर वो चाहता तो जबरदस्ती कर लेता सीता के साथ, कौन था रोकने वाला? पर उसने नहीं की। आप राह चलती औरतों की साड़ी उतारते हो, राह चलती औरतों के कानों से बूंदे छीन लेते हो, चैन खींच लेते हो। आप इनको माता बहन ऐसे क्यों नहीं समझ सकते? तो फिर 2 बातें हैं, या तो आप हिंदू नहीं, या फिर आप औरत को देवी नहीं समझते। अगर देवी समझते हो कि हर एक औरत की इज्जत करो। अगर सिर्फ पत्थर के स्टैच्यू की ही इज्जत करते हो और आम जो औरत है इन रियलिटी, चाहे वो आपकी सिस्टर है, चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे माता है, चाहे वाइफ है, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको अपमानित करते हो तो आप पखंडी हो। फैसला आप कीजिए कि आप क्या हो क्या नहीं हो। मुसलमान भी कोई दूध से धुले नहीं है। वो भी एक मुसलमान 4 शादियां कर लेता है और खर्चा किसी एक बीवी को भी नहीं दिया जाता, इसी करके वो गरीब है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। आज की जो बात कही है उसके बारे में